हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 15 जुलाई के करंट अफेयर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए हाल ही में मशहूर क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया। वह किस विश्व कप के नायक के तौर पर माने जाते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था और जिसे किसने जीता था? भारत ने जीता था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 1983 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे क्रिकेटर यशपाल शर्मा, और वो कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए थे। 1983 में विश्व कप के नायक के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। फिलहाल वो हमारे बीच नहीं है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप होता है ये प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसका जो पहला टूर्नामेंट हुआ था, फर्स्ट टूर्नामेंट, वो कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पिछली बार का जो वर्ल्ड कप हुआ था ये कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। अच्छा ये बताओ कि 2019 का वर्ल्ड कप जीता किसने था, किस देश ने जीता था? तो सही आंसर होगा इंग्लैंड। तो वर्तमान चैंपियन कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किसको हराया था? इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था 2019 में। अच्छा ये बताओ कि 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा? तो 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा, ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखना कि 2023 वाला जो एडिशन होगा ये वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन होगा, 13th, और 2019 वाला जो था ये वर्ल्ड कप का 12वां एडिशन था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शेर बहादुर देवबा ने नेपाल के कितनी बार, यानी कि क्रम में देखा जाए तो शेर बहादुर देवबा कौन सी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मतलब बन चुके हैं? तो सही आंसर होगा 5वीं बार। तो हाल ही में नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने शेर बहादुर देवबा जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो याद रखना कि काफ़ी लंबे समय से नेपाल में राजनीतिक उठापटक चल रही है और कोर्ट के हस्तक्षेप पर इस बार शेर बहादुर देवबा को वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो याद रखना इसको। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देवबा 13 जुलाई 2021 को 5वीं बार नेपाल के पीएम बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में 400 से अधिक तोतों की मौत की जांच के लिए आदेश दिए हैं? फ्रेंड 2017 से ही यहाँ पर जो तोते हैं उनकी सामूहिक मौत हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान किसी ने नहीं लिया था। पहली बार ऐसा हुआ है जब एनजीटी ने इसे संज्ञान में लिया है और कहा है कि पंजाब राज्य का जो वन और संरक्षण विभाग है उसको आदेश दिया गया है कि वो तोतों की मौत के कारण को उजागर करें, ठीक है। तो एनजीटी ने पंजाब वन विभाग को फरीदकोट में लगभग 400 तोतों की मौत की जांच करने का निर्देश दिया है। अच्छा ये बताओ कि एनजीटी के प्रेसिडेंट कौन है? याद है आपको? तो ये हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल, याद रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि फ्रांस के प्रतिस्पर्धा नियामक ने फ्रांसीसी प्रकाशकों के विवाद में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि 4400 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स फ्रांस के प्रतिस्पर्धा नियामक ने फ्रांसीसी प्रकाशकों के साथ विवाद में गूगल पर एक बड़ा जुर्माना लगाया है और ये कहा कि अगर ये जुर्माना गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस पर और भी जुर्माना लगाया जा सकता है। एक्चुअली में फ्रांसीसी प्रकाशक ये चाहते हैं कि गूगल उनके समाचार का यूज जो कर रहा है तो उसके बदले जो प्रकाशक हैं वो पेमेंट चाहते हैं, भुगतान चाहते हैं। बस यही विवाद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 2023 में वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसको नाम दिया गया है वाइपर, ये एक रोबोट होगा और इसे अंतरिक्ष में भेजना है। तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी इसे अंतरिक्ष में भेजने पर काम कर रही है? तो ये है नासा। ऑप्शन ए आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि नासा की स्थापना उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष डीआरडीओ की हुई थी। तो कब हुई थी डीआरडीओ की स्थापना? ये स्थापना हुई थी 1958 में, आपको याद होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि ये जो वाइपर होगा यह एक रोबोट होगा और ये अंतरिक्ष में जाकर क्या करेगा? ये अंतरिक्ष में जाकर ये शोध करेगा कि वर्तमान में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं क्या उसके माध्यम से मानव जाति को अंतरिक्ष में जीवित रखा जा सकता है, सर्वाइव करवाया जा सकता है। बस इसी के लिए यह वाइपर नामक रोबोट नासा भेजने वाला है। कब? 2023 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्या होगा कि लेमरू हाथी रिजर्व ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लेमरू हाथी रिजर्व। तो फ्रेंड्स जो लेमरू हाथी रिजर्व है इसकी स्थापना होगी कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी। लेकिन लेमरू हाथी रिजर्व वर्तमान में थोड़ा सा विवादों में भी है। क्यों है?
सबसे पहले आप ये जान लो कि लेमरू हाथी रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये बात कही गई थी 2005 में। फिर इसकी स्थापना को मंजूरी मिली थी 2007 में, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। वजह क्या है? तो फ्रेंड्स, इसकी बड़ी वजह ये है कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये कहा गया था कि ये 1995 वर्ग किलोमीटर में विस्तार होगा इसका। लेकिन ये जो एरिया डिसाइड किया गया, इस एरिया में बहुत सारी कोयले की खदानें भी आ रही हैं। तो कोयले की खदानें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सरकार ने क्या किया कि इसके एरिया को काफ़ी कम कर दिया है। वर्तमान में जो एरिया है वो 450 वर्ग किलोमीटर ही आ रहा है। बस इसी बात पे यहाँ पर विवाद चल रहा है। तो याद रखना कि लेमरू हाथी रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बंदरगाह शहर किंगडाओ में बड़े पैमाने पर शैवाल प्रस्फुटन देखा गया है। शैवाल प्रस्फुटन मतलब वहाँ का जो समुद्री तट है वहाँ पर शैवाल बहुत अधिक मात्रा में देखे जा रहे हैं। आपको बताना ये है कि किंगडाओ यह किस देश में स्थित है। आंसर डेफिनेटली आपको आता होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है। अब ये जो शैवाल है, इससे नुकसान क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस तरह का जो प्रस्फुटन होता है, प्रस्फुटन समझ रहे हैं आप, इसको ब्लूम्स भी आप कह सकते हैं, ब्लूम्स। तो ये जो ब्लूम्स होता है ये समुद्री जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण उनके खाद्य स्रोत हैं उसको ये विस्थापित कर देता है। तो एक तरीके से भूखमरी की समस्या समुद्री जीवों के लिए उत्पन्न हो सकती है। हालांकि चीन इससे निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन फिर से कब तक टाल दिया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में होना था। और ये जो आयोजन था ये कब होना था? ये आयोजन नवंबर और दिसंबर के महीने में किया जाना था। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए अब इसे फरवरी 2022 में आयोजित करने के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये आप बिल्कुल याद रखना। अच्छा, ये बताओ कि पहली बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो देखो, जो फर्स्ट एडिशन था ये 2018 में हुआ था। ये हुआ था नई दिल्ली में। उसके बाद दूसरी बार 2019 में जो इसका एडिशन हुआ, दूसरा संस्करण, वो कहाँ पर हुआ था? ये पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में। और 2020 का जो एडिशन था, जो कि तीसरा था क्रम में, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये आप बताओगे मुझे, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ था। इसके बाद आता है चौथा आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये हरियाणा में होने वाला है। और इसे किया जाएगा कब? फरवरी 2022 में। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व की कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हो गई है? तो फ्रेंड्स, 2020 के बारे में बात करें, 2020-21 में जो कोविड-19 महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी और भूख की समस्या उत्पन्न हो गई है। दुनिया की लगभग 10% जो आबादी है वो इस समय कुपोषण का शिकार हो गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से संबंधित, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्या है कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होगा उसमें 4 नए खेलों को भी शामिल किया गया है। एग्जाम में आ सकता है, तो आपको बता देता हूँ कि ये जो 4 खेल हैं वो कौन कौन से हैं। एक खेल है आपका गतका, ठीक है, ये पहला खेल होगा। दूसरा खेल कौन सा है? कलारी पयट्टू, तो ये खेल भी इसमें शामिल किया गया है कलारी पयट्टू नाम से। तीसरा खेल कौन सा है? इसको कहते हैं थांगता, ठीक है, थांगता नामक खेल। और चौथा खेल होगा मलखंभ, ठीक है। तो ये 4 गेम हैं जो कि 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में किस वर्ष तक जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने की बात कही गई है? यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो स्थिर हो जाएगी। तो ये टारगेट रखा गया है कब तक? 2050 तक। मैंने आपको बताया था कि बाल लिंगानुपात को 1919 तक लाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, ये बताओ कि वर्तमान में यूपी में जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है? ये 899 है। तो जो नई जनसंख्या नीति घोषित की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा 2021 में, उसमें ये कहा गया है कि 2026 तक इसे बढ़ाकर 905 कर दिया जाएगा और 2030 तक इसे बढ़ाकर जो है 919 करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, तो 1975 की जो इमरजेंसी थी उस पर एक किताब आई है। तो बताना है आपको कि इसको किसने लिखा है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक चक्रवर्ती ने। अच्छा, काजल सूरी की भी एक किताब जो है ये काफ़ी चर्चा में है, तो इसका नाम क्या है?
इसका नाम है हब्बा खातून, याद रखना। और शरद पगारे की एक किताब बहुत अधिक चर्चा में है और किताब का नाम क्या है, पाटलिपुत्र की सामग्री, जिसके लिए इन्हें 31वां व्यास सम्मान दिया गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और कृष्ण मोहन बोहरा, इनको जो 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, तो इनकी जो किताब है वो किताब कौन सी है, तस्लीमा से संबंधित एक किताब है। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में जनजातियों और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र विभाग के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है असम में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अभी हाल ही में, कौन? सर्बानंद सोनोवाल की जगह पर आए हैं हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है। तो असम के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत विश्व शर्मा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, ठीक है। और अब बात करते हैं क्विज नंबर 193 की। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस समुद्र में यूक्रेन और अमेरिका द्वारा 30 अन्य देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका काला सागर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और आप सभी के आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही रहे। और अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसकी थीम क्या है ये भी आप लिखना। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में आपको बताना है। और फ्रेंड्स, चलते चलते आपको बता दें कि जून माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर है, मतलब 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो संपूर्ण करंट अफेयर है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो उपलब्ध है। ये वीडियो आपका एक कंप्लीट रिवीजन करवा देगा, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक हर महीने की करंट अफेयर की कंप्लीट पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। तो अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तब आप इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ इसे शेयर कर दो। तो शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। और फ्रेंड्स देखो, जितनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, तो व्यूज़ के लिए आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ करो, डू इट। तो हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।